नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर जो सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर मतदान होना है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और अपनी एक जनसभा के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गया और चर्चा का विषय बना। दोस्तों, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के बयान मैंने आपको सुनाए, जिसमें सभी नेता, मंत्री, विधायक बसपा सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे। एक विधायक जी ने तो यहां तक कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेकार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्रियों में। वहीं उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल की जमकर प्रशंसा की। दोस्तों, पहले आप योगी आदित्यनाथ जी का एक और बयान सुन लीजिए, उसके बाद बसपा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है हम उसे भी सुनाएंगे। पहले आप उनका पहला बयान सुनिए। प्रदेश 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर माना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। 5 सदी के बाद इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान सुना। इस बयान में वो बोल रहे हैं कि 2017 से पहले जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी वो पूरी तरीके से भ्रष्ट थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किंची भर भी विकास कार्य नहीं करवाया। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देश के विकास में बैरिकेड का काम करता था। तो मैंने अभी बताया कि योगी के विधायक ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के कार्यकाल को योगी से बेहतर बता रहे हैं। दोस्तों, 2017 से पहले 2007 से 12 तक बीएसपी ने यूपी में शासन किया और योगी जी को यह बात पता होनी चाहिए कि 7 से 12 का एक काल यूपी के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त थी, जहां पर इनकी तरीके से एनकाउंटर नहीं बल्कि कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारियों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलवाती थी। इनकी सरकार की तरीके से पहले सरकारी नौकरियों के पेपर कभी लीक नहीं होते थे और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाया। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का जिक्र किया। आप जरा सोचिए कि अगर अयोध्या निर्माण कार्य इनका इतना ही अच्छा होता तो अयोध्या जैसी हॉट सीट लोकसभा चुनाव के दौरान इनके हाथ से नहीं निकलती। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कहा कि वही काम हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए, अगर हरियाणा के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता
तो लोकसभा चुनाव में जो 2019 में इनका स्कोर 10-0 था, वो 5-5 पर ना सिमटता। और अगर इन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम किया होता तो इन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री ना बदलना पड़ता। दोस्तों, इनके चोचलों में मत आइए। हरियाणा के अंदर बसपा इनेलो गठबंधन की हवा चल रही है। शायद इसीलिए इन जातिवादियों का दिमाग खराब है। आप योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनिए जो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर दिया। उसके बाद हम वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान सुना। इस बयान में वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, वो कभी भरता ही नहीं। दोस्तों, पिछले के जितने भी चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ और इनकी पार्टी के किसी भी नेता का बयान बसपा के खिलाफ नहीं जाता था, क्योंकि दलित इनको वोट करता था। लेकिन हरियाणा के इस चुनाव में बीजेपी के हाथ से दलित मतदाता फिसल चुका है और वो अब अपनी मूल पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आस्था कायम कर रहा है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि जो दलित है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। दलित कांग्रेस में बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसका भी प्रमाण मैं इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान बसपा को लेकर निकल कर आया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है बहुजन समाज पार्टी के प्रति हरियाणा के अंदर। दोस्तों, अब आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है द वायर न्यूज एजेंसी की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ये खबर चलाई जा रही है कि मायावती जी एक बार फिर भाजपा का खेल खेलने चली। दोस्तों, कांग्रेस इस समय हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार से बहुत दूर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कुमारी शैलजा का हरियाणा के अंदर अपमान, जिसके चलते दलित मतदाता बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के हाथ में गया तो, लेकिन दलित नेताओं के अपमान के चलते वो कांग्रेस से भी दूर हुआ और अब बसपा इनेलो गठबंधन के साथ खड़ा है। इसी वजह से एक बार फिर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को बी टीम के रूप में प्रचारित करने लगी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हरियाणा का दलित बसपा के साथ गया तो ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस, बल्कि हरियाणा की सत्ता में बसपा इनेलो का गठबंधन स्थापित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप तक भेजने का मेरा उद्देश्य आप बसपा की पॉलिसीज, बसपा की नीतियों और बसपा की कार्यशैली को अच्छे से समझिए और इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि हरियाणा के अंदर बसपा इनेलो का गठबंधन चमत्कार करने जा रहा है। बसपा इनेलो गठबंधन की बढ़ती सक्रियता को देखकर हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हैं। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ का बयान बसपा को लेकर इस तरीके से आ रहा है। बाकी अगर आपने हमारा वीडियो पूरा सुना है तो कमेंट्स में इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत,
जय संविधान।